नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिखाऊंगा, यदि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को यदि आप बाय करते हो और यह प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आप इस समय आप क्या कीजिएगा, मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट को ओपन कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ। सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट को यदि आप बाय किए होंगे, सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि माय ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ओपन होने के बाद जैसे कि आप जो प्रोडक्ट को यदि आप बाय किए होंगे वह प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो आप उस प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि देख लीजिएगा, मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, आप देख लीजिएगा। जैसे कि इसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, आपने इसको परचेज किया था। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी इस प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको पूरा डिटेल्स आपको रीड करना होगा कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो 2 ईयर लिमिटेड डोमेस्टिक वारंटी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मुझे 2 साल के लिए लिमिटेड वारंटी आपको मिलता है। यदि आप इस सामान को यदि आप खरीदते हो तो आपको 2 साल तक, यदि इस प्रोडक्ट को यदि आपको कुछ ख़राब होता है तो आपको 2 साल के अंदर आपको यह प्रोडक्ट को बनाकर दिया जाएगा, वह वारंटी। जैसे कि आपको कुछ गारंटी, कोई प्रोडक्ट में आपको गारंटी भी मिलता है। तो गारंटी का मतलब मैं बताऊंगा कि यदि जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामान पे 1 ईयर की गारंटी है प्रोडक्ट पर, तो यदि आपका 1 ईयर के अंदर यदि आपका यह प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आपको बनाने के बजाय आपको ये प्रोडक्ट नया दिया जाएगा। यदि आपका ये सामान पर 1 ईयर की यदि गारंटी होगा या 2 ईयर्स की गारंटी होगा तो आपको ये प्रोडक्ट को बना के दिया जाएगा। सब फीस की इसके नीचे में स्क्रॉल करूँगा तो आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कैंसिलेशन एंड रिटर्न पॉलिसी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर यदि आप इस प्रोडक्ट को यदि आप बाय करते हो तो आपको 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यदि आज के डेट पे यदि आप प्रोडक्ट को बाय किए होंगे तो आपको आने वाले 7 दिन तक, यदि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, यदि आपको कुछ ख़राब निकल गया तो आप 7 दिन तक आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट या पैसा वापस ले सकते हो यदि आपको इस सामान को पसंद नहीं आए तो। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका यह वारंटी में प्रोडक्ट है या रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट है, तभी आप इस सामान को आप बाय कीजिएगा। नहीं तो आप, यदि आपके प्रोडक्ट में वारंटी नहीं है, यदि आपका रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी नहीं है, तो यदि आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो आपको वापस आपका प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा। तो आप सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको यहाँ क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि यदि आपके प्रोडक्ट में 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी या 10 दिन के लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो तब भी आप प्रोडक्ट को बाय लीजिएगा, और वारंटी या गारंटी में रहेगा तभी आप प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा। जैसे कि आप देख लीजिएगा यहाँ पर मुझे 2 साल की वारंटी मिला था, और जैसे कि अब मैं यहाँ पर 2 साल का मुझे वारंटी मिला था और यहाँ पर मैं 11 मंथ या 10th मंथ इस प्रोडक्ट को यूज किया। इसके बाद ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो अब मैं कैसे इस प्रोडक्ट को मैं रिपेयर करूँगा, मतलब यहाँ पर जाकर मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनवाऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक, जैसे कि यहाँ पर मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको, जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट वापस क्लिक करता हूँ जो मुझे वारंटी क्लेम करना है, जैसे जो प्रोडक्ट मेरा ख़राब हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यह प्रोडक्ट जो मेरा ख़राब हो गया, मैं इसको अभी इसको वारंटी में क्लेम करवाऊँगा, बनवाऊँगा। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। जैसे कि यदि आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है आपको वह किस ब्रांड का है। यदि ब्रांड का आपको यदि पता हो तो आप डायरेक्ट गूगल पर इस वेबसाइट पर आप जाकर यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हो। यदि आप यहाँ से आपको यदि कंप्लेन नहीं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको, यदि आपका बहुत सारा ब्रांडेड होगा तो मैं सभी लोगों का ब्रांडेड का तो कंप्लेन बना नहीं पाऊँगा, तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा टिप्स लाया हूँ जो आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, जो कि सभी का काम हो जाए। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर।
जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर, तो आपको इस नंबर को आपको किसी नोटबुक में आप टाइप कर सकते हो या डायरेक्ट आप यहाँ पर कॉपी करके नेम को आप कॉल कर सकते हो। जैसे कि यदि आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट से आपसे बात होगा। तो आपको फ्लिपकार्ट को आपको बताना होगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट को बाय किया था, यह 1 ईयर की वारंटी था, यह मेरा 7 या 8 मंथ में मेरा प्रोडक्ट ख़राब होगा, तो मुझे इस प्रोडक्ट पर मुझे वारंटी क्लेम करना है। तो कैसे कर सकते हो, आपको कुछ इस प्रकार से आपको फ्लिपकार्ट पर आपको प्रॉब्लम बताना होगा। तो आपको फ्लिपकार्ट वाला भी आपको आपसे डिटेल्स आपसे पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट कब हुआ था, आपका मोबाइल नंबर, आपसे सभी डेटा आपको पूछेगा। इसके बाद आपको एक नंबर आपको ये दिया जाएगा, जो आपका जो प्रोडक्ट आपको बाय किए होंगे उस कंपनी का मेन ऑफिस जो ब्रांड होगा, यहाँ का आपको मेन ऑफिस का आपको एक नंबर दिया, 1 या 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो आपको ये नंबर को आपको अपने किसी नोटबुक में आपको टाइप करके लिखना होगा। जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक नंबर लिया, यहाँ मुझे ये अपने नोटबुक में इसको लिख कर रखा। इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट का फ़ोन को आपको काटना होगा। इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। तो आपको जो फ्लिपकार्ट वाला ने जो आपको नंबर दिया होगा, 1 या 2 नंबर जो दिया होगा, आपको इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। जैसे कि यदि आपको 2 नंबर आपको यदि मिला हुआ, यदि आपको एक कॉल यदि आपको नहीं लगता या आपको बिजी बताया तो आप सेकंड पे कर सकते हो। तो सेकंड पे करने के बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम बताओगे, मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट को बाय किया था, वह 1 ईयर की वारंटी था या गारंटी था मेरे प्रोडक्ट पर, ये 7 या 8 महीने में मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो मुझे यहाँ का अपना वारंटी क्लेम करना है। तो कैसे कर सकता हूँ, आपको कुछ इस प्रकार से आपको कॉल करके आपको बताना होगा। जैसे कि कॉल करने के बताने के बाद वह भी आपको उससे कुछ जानकारी लेगा कि आप ये प्रोडक्ट को आप कहाँ से लिए थे, और वह आपका नाम आपका पिन कोड या आपका एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। तो आपको अपने पूरा आपको डिटेल बताना होगा। डिटेल्स बताने के बाद आपको वह भी आपको 1 या 2 नंबर आपको दिया जाएगा, तो आपको वह देंगे आपको 1 या 2 नंबर। तो आपको वह नंबर भी आपको कॉपी करना होगा या वह डायरेक्ट आपको एड्रेस भी दे सकते हो। जैसे कि आप वह मोबाइल नंबर तो कंपल्सरी आपको देंगे ही, प्लस आपको एड्रेस भी हो सकता है कोई दे सकेंगे। तो आपको वह भी आपको कॉपी करना होगा। तो आप जिससे अभी बात कर रहे हो तो आप उसको एंड कर दीजिएगा कॉल को। अभी आपसे ऐसे भी आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। तो आपको जो वह कंपनी आपको जो फ़ोन मोबाइल नंबर दिए होंगे, एड्रेस दिए होंगे, तो आपको इस एड्रेस पर आपको जाकर आप अपने वारंटी को क्लेम कर सकते हो। यदि आपको वह मोबाइल नंबर दिए होंगे तो आपको यदि आपको पता नहीं कि यह एड्रेस कहाँ पर है, तो आपको पता करने के लिए आपको जो नंबर आपको वापस मिला था, तो आप इस नंबर पर आपको अपने कॉल कीजिएगा। कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट को आपका डिटेल्स बताना होगी, मेरे प्रोडक्ट पर क्या खराबी हुआ, मैंने फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट को बाय किया था, कुछ इस प्रकार से आपको बताना होगा। तो आप यहाँ वह आपको बताएगा कि आपको वह आपके मोबाइल नंबर पर आपको यहाँ का एड्रेस दे देंगे। तो आपको अपना प्रोडक्ट लेकर आपको यहाँ पर जाकर आपको वारंटी क्लेम करना हो। तो आप जैसे कि यहाँ पर आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा वारंटी क्लेम करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि यदि आप वारंटी क्लेम के लिए यहाँ का आपको एड्रेस मिल गया, तो आप यहाँ पे यदि जाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। वो कंपल्सरी है, आप बॉक्स में लिख के जाइए। आप इसको अपने बनवाना है तो आप कैसे भी लेके जा सकते हो। प्लस आपको यदि आपको जो इस प्रोडक्ट में आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, आपको इसको भी लेकर आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आप इसे वारंटी क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं। आपको मैं बताऊंगा वारंटी कार्ड क्या होता है। सबसे पहले आपको बताऊंगा, आप जो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे तो उसमें आपको एक कार्ड मिलता है बुक की तरह, तो आपको यही प्रोडक्ट को आपको लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि किसी को वारंटी कार्ड मिलता है, किसी को नहीं मिलता वारंटी कार्ड। सबसे पहले मैं बताऊँ, यदि आप 500 के नीचे यदि आप कोई सामान को बाय करेंगे तो उसमें आपको कंफर्म आपको वारंटी कार्ड आपको नहीं मिलता है। यदि आपको 6 मंथ की वारंटी यदि रहेगा 500 के नीचे के प्राइस में, तो आपको उसमें वारंटी कार्ड आपको नहीं मिलता है। पर जो 500 के ऊपर यदि आप कोई भी सामान को बाय करते हो तो सभी में आपको वारंटी कार्ड मिलता है। कोई सामान पर आपको नहीं मिलता, नहीं तो कोई सभी 90% प्रोडक्ट पर आपको वारंटी कार्ड मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपने वारंटी कार्ड को आपको लेकर जाना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट जो आप डिलीवर करना चाहते हो इस प्रोडक्ट प्लस आपके जो आप जिस अकाउंट से फ्लिपकार्ट के यदि आप अकाउंट से ऑर्डर किए होंगे, यदि आपको
इसी ऑर्डर के सेक्शन पे आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको एक डाउनलोड आप रिसिप्ट मिलता है। जो आप प्रोडक्ट को ऑर्डर बाय किए होंगे वह आपको एक रिसिप्ट मिलता है। तो आपको इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले बताऊँगा, यदि आपको यह रिसिप्ट यदि आपको डाउनलोड नहीं करना आता तो मैं बताऊँगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को ओपन कीजिएगा, फ्लिपकार्ट के अकाउंट को। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट को ओपन किया, यहाँ पर मैं 3 लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद माय अकाउंट के ऑप्शन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लोडिंग कुछ टाइम तक ले सकता है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जो आपको रिपेयर करना चाहते हो, वारंटी क्लेम करना चाहते हो। जैसे कि मैं आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट मेरा है, मैं इसे वारंटी क्लेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी प्रोडक्ट पर आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ऑर्डर एंड डिलीवरेड हो गया है, जहाँ आप नीड। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक इनवॉइस डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में, मोबाइल में। तो यहाँ से आप इससे आप अपने गैलरी में आप डाउनलोड करके रख सकते हो। रखने के बाद आपको ये सामान जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को और वारंटी कार्ड प्लस आपका जो आप मोबाइल में जो आप रिसिप्ट आप डाउनलोड करें, आप मोबाइल की सहायता से भी दिखा सकते हो। यदि आप उसका लिप प्रिंट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। आई होप आप सभी लोग अपने मोबाइल पे ही लेके जाइएगा, जिससे आपका पैसा कुछ बचे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में आपको यह इनवॉइस आपको डाउनलोड करके आपको लेके जाना पड़ेगा आपके जो नज़दीक में जो आपको एड्रेस दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लेके जाना होगा। इसके बाद आपको यह प्रोडक्ट आपसे वारंटी कार्ड आपसे मांगेंगे तो आपको वारंटी कार्ड देना होगा। और आपको ये जो आपका रिसिप्ट होता है, डाउनलोड रिसिप्ट जहाँ से आप किए होंगे, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये वारंटी आपको क्लेम करके देंगे। यदि आपका वारंटी मिलेगा तो आपको इसको बना के कुछ समय में आपको दे देंगे। यदि आपको गारंटी मिलेगा तो आपको डायरेक्ट इसके बजाय आपको नया प्रोडक्ट को आप दे देंगे। इसी प्रकार से आप अपने फ्लिपकार्ट से यदि आप कोई भी सामान को बाय किए होंगे तो आप उसी प्रकार से आप कैसे अपने प्रोडक्ट को आप वारंटी में क्लेम कर सकते हो। यदि आपके सामान प्रोडक्ट में वारंटी रहेगा तो भी आप अपने वारंटी क्लेम को प्रोडक्ट को वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।